नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूजीसी नेट का रिजल्ट जो कि आज यानी कि 10 जनवरी को आने वाला था, अब ये रिजल्ट जो है ये पोस्टपोन हो गया है। और अब ये जो रिजल्ट आएगा ये 17 जनवरी को डिक्लेयर होगा। एनटीए ने मंगलवार को नई तारीख की घोषणा कर दी है। एनटीए ने बताया कि बाढ़ और चक्रवात मिचोंग के कारण दोबारा परीक्षा कराने के कारण परिणाम जारी करने में एक सप्ताह की देरी हो रही है। रिजल्ट आएंगे ucnet.nta.ac.in पर। तो अभ्यर्थी जो है 17 जनवरी को अपना रिजल्ट इस वेबसाइट पर देख सकेंगे। दिसंबर में परीक्षा हुई थी 6 से 19 दिसंबर के बीच में, और कुल मिला के 9,45,918 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। तो परिणाम जो है ये आएंगे 17 जनवरी को। और रही बात नीट पीजी परीक्षा की, तो ये परीक्षा जो कि मार्च में होने वाली थी 3 मार्च को, अब ये परीक्षा चली गई है 7 जुलाई को। तो अब 7 जुलाई को होगी नीट पीजी की परीक्षा, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर। इस वर्ष पात्रता के लिए कट ऑफ तिथि 15 अगस्त है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट से अभ्यर्थी जानकारी ले सकते हैं। और शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान नहीं रहे, प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे और हाल ही में कोलकाता में एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सिपाही भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के जल्द बनेंगे आय जाति और निवास प्रमाण पत्र। तो जितने भी अभ्यर्थी फिलहाल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए बड़ी संख्या में आवेदन चल रहे हैं। लगभग 30 लाख के आसपास आवेदन आने की संभावना है, लेकिन इसमें जो आय प्रमाण पत्र बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन रहा है, वो लेटेस्ट मांगा गया है। इसके चलते जो अभ्यर्थी हैं बड़ी संख्या में आवेदन किए हैं। और जानकारी ये भी मिल रही थी प्रशासन को कि इस बीच जो बिचौलिए थे, दलाल थे, वो सक्रिय हो गए थे और साथ ही साथ कुछ धांधली भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें भी मिल रही थी। तो इसके मद्देनज़र ये आदेश जारी किया गया है कि अभ्यर्थियों को तहसील के चक्कर न कटवाए जाएं। तहसीलों में दलालों के सक्रिय होने व भ्रष्टाचार की शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए तहसीलों में सभी तरह के प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाए जाने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि तहसीलों में प्रमाण पत्र नियमानुसार समय से बनाए जाएं और लेखपालों के मोबाइल नंबर भी तहसील कार्यालय में चस्पा किए जाएं, ताकि अभ्यर्थी जो हैं वो संबंधित लेखपाल को कॉल करके स्थिति को जान सकें। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के 12,460 शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो मामला क्या था इसको समझ लीजिए। देखो क्या हुआ था दोस्तों कि 12,460 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन था ये 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। प्रदेश के 75 जिलों में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था, ठीक है। और इन अभ्यर्थियों को किसी भी अन्य एक जनपद में आवेदन करने की छूट दी गई थी। हालांकि अगर आप नियमावली देखेंगे, शिक्षक भर्ती नियमावली 1981, तो इसमें यह लिखा गया है कि किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान था जहां से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। मतलब ये कि आपकी ट्रेनिंग जहां से हुई है आप उसी ज़िले में आवेदन ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 24 जिलों में एक भी पद नहीं था, तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी किया था और उन अभ्यर्थियों को जहाँ पर कोई भी पद नहीं था जिनके ज़िले में, उनको दूसरे एक ज़िले में से आवेदन करने का अवसर दिया था। जिन जिलों में पदों की संख्या शून्य थी वे दूसरे ज़िले में आवेदन कर सकते थे। इसी के खिलाफ अर्चना राय ने याचिका की थी और इसके बाद फिलहाल यही जो मामला था अर्चना राय वाला, इस पर अब जाके सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है। तो 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त 6,470 पदों पर भर्ती के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 29 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथा स्थिति
बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख लगाई है। इसके चलते चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पदस्थापन की कार्रवाई ठप हो गई है। तो दोस्तों, ये जो अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को किसी भी एक अन्य जनपद में जो आवेदन करने की छूट थी, तो नियमावली में इसका उल्लेख नहीं था। 16 मार्च 2017 को पहली बार काउंसलिंग हुई थी, लेकिन इसी बीच सरकार बदलने के बाद भर्ती पर रोक लग गई थी। 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी थी और फिर लगभग 5 साल लग गए और अब नियुक्ति पत्र के बाद इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। निश्चित रूप से अब इसमें तो समय लगना ही है। और यूपीपीएससी ने एक नया रिजल्ट जारी किया है। आयुर्वेदिक कॉलेज में रीडर भर्ती का परिणाम जारी किया है। तो रीडर द्रव्यगुण के 2 पदों पर भर्ती का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया है। सीधी भर्ती के अंतर्गत चयन के लिए इन पदों का विज्ञापन 17 मार्च को जारी किया गया था। तो खास बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक परिणाम आया है तो उसके बारे में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। और 22 तारीख को उत्तर प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और साथ ही साथ यूपी में 22 को शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर 22 तारीख के बारे में कुछ विशेष उत्सव भी आयोजित किए जाएंगे अयोध्या में, और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर 22 जनवरी को प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर 22 जनवरी को प्रदेश में सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश घोषित करने के निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आ रहे गणमान्य जनों को अयोध्या में बेहतर आतिथ्य प्राप्त होना चाहिए और सबके लिए उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो ये कार्यक्रम होगा उसका लाइव प्रसारण होगा और ऐसे प्रयास किए जाएं कि श्रद्धालु सुखद अनुभव लेकर जाएं। सभी टेंट सिटी में 10-10 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनवाएं। विशेषज्ञ डॉक्टरों को अयोध्या में तैनात करें। मतलब पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। और यूपी में 22 को शराब की बिक्री पर रोक भी रहेगी, ये जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। और दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि चुनाव से पहले सरकार महिला किसानों की सम्मान निधि कर सकती है दोगुनी। मतलब अभी तक जो 6,000 रुपये मिलते थे, तो जो महिला किसान होंगे, मतलब जो ज़मीन महिलाओं के नाम रहेगी, जो महिला किसान हैं, उनको जो है 12,000 रुपये सालाना मिल सकते हैं। तो आम चुनाव से पहले 2024 जो कि में होने हैं, तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत पात्र महिला किसानों को मिलने वाले वार्षिक भुगतान को दुगना कर 12,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। 1 फरवरी को आने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। हालांकि कृषि और वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। सूत्रों की माने तो बजट में इस आशय की घोषणा के बाद इस कदम से सरकार पर 12,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। फिलहाल 26 करोड़ किसान बनाते हैं बड़ा मतदाता समूह। तो देश में 26 करोड़ से अधिक किसान हैं, जो 1.4 अरब आबादी वाले देश में अपने परिवारों के साथ एक बड़ा मतदाता समूह है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल किसानों में 60% महिलाएं हैं और उनमें 13% से भी कम के पास अपनी ज़मीन है। तो महिला किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने से सरकारी वित्त पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 550 अरब डॉलर के अनुमानित बजट में ये राशि बेहद कम है। तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर है। 2-3 न्यूज़ और है, आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 22 मार्च से IPL की शुरुआत हो रही है। IPL के बारे में आप लोग बहुत ही क्यूरियस रहते हैं। और बोतल बंद पानी हो सके तो ना पिएं, घर से लेकर चलें, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं, नैनो प्लास्टिक, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोतल बंद पानी आपके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है, ऐसा नहीं है। बेहतर होगा कि आप एक अपना बोतल रखें, उसमें पानी भरें और वही पिए। इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। फिलहाल दोस्तों, ओनली GS मास्टर क्लास पर करंट अफेयर वार्षिकी की वीडियोज़ लगातार अपलोड हो रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं RO की, UPPCS की, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की, या फिर उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, तो आप ये वीडियोज़ लगातार देखिए और आप जो है अपना जो करंट है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।